हमारा सफर तब तक ही था जब तक हम अपने आप को समझ सके, पर हर वक्त हमें ऐसा ही लगता था कि कोई तारा हमारे पास आएगा और हम उनकी पूजा करेंगे। आज भी हम उनके लिए सब कुछ छोड़ने लिए तैयार है। सबका सफर एक अंधेरी रात की तरह है। हर वक्त हमें बस यही बात सताती है कि हम इन अरबों सितारों में से किसी सितारे पर जाना पसंद करेंगे, और क्या पता उसे सितारों के पास इतनी ऊर्जा हो जो हमारे प्रजाति को सिर्फ एक पल में विघटन कर दे। ब्रह्मांड भी अपने आप को एक ऐसी चीज से बंद रखता है जो चीज कोई भी प्रजाति अपने आप को समझने के लिए भी खोल नहीं सकती है। फिर भी हमें इस असीम ब्रह्मांड पे एक ऐसे सफल पल निकलना है जो हमारा कभी था ही नहीं। हर वक्त हम अब तक सोचते आए हैं कि हर एक सितारा जब तक एक ब्लैक होल या सुपरनोवा में बदल नहीं जाता, तब तक वह अपने आप को समझता है कि अपनी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में कहां तक जा सकती है और किस चीज से उसको बदल सकती है। हर एक खगोलीय पिंड जो हमारे अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने पूरे जीवन काल को समाप्त कर देते हैं, वही खगोलीय पिंड इस असीम ब्रह्मांड में कई सभ्यता को जन्म देने के लिए हमेशा आगे ही आती है। हर वक्त हमारे पास एक ऐसा झूठ होता है जो झूठ इस ब्रह्मांड के सभी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक ऐसा मार्ग तैयार करता है, जो मार्ग उनको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा आगे ही रहता है। नेबुला भी अपने आप को समझने के लिए कई सालों से एक ऐसी धूल के बादलों में घेरा होता है जो हमेशा कोई रासायनिक प्रक्रियाओं से कोई ऐसी सभ्यता को आकर्षित करता है जो सभ्यता उसके अंदर हमेशा के लिए समान चाहती है। हर वक्त एक सूरज अपने अंदर से इतनी ऊर्जा को अपने अंदर से निकालता है जितनी ऊर्जा हमारा इस ब्रह्मांड हर वक्त एक सभ्यता को समझने में अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह एक अलू की तरह गति करता है। यह ब्रह्मांड का चक्र कभी भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह चक्र एक ऐसे समय से जुड़ा हुआ है जो हर एक ब्रह्मांड को एक दूसरे से जोड़ता है और सभी पदार्थ को एक दूसरे से मिलजुल कर समझता है और ब्रह्मांड की सभ्यता को समझता है। हर वक्त एक ऐसी बात होती है जो हर एक सभ्यता के लीडर को सताती है, और वह बात यह होती है कि कभी भी किसी भी सभ्यता का हमला होता है तो यह ब्रह्मांड उसकी रक्षा किस तरीके से करना चाहेगा जो खुद ब्रह्मांड भी नहीं जानता। हर वक्त की एक ऐसी सच्चाई होती है जो सच्चाई है सभी अंतरिक्ष समय में एक दूसरे से अलग रखने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी ताकत को कभी भी अपने आप से ज्यादा नहीं समझता। हर एक चीज इस ब्रह्मांड में बस इतना ही समझना चाहती है कि उसे चीज को बनाने वाला इस ब्रह्मांड में कौन सा पदार्थ था और उसने उसको क्यों बनाया। एक ही दौर का इंतजार कर रहे हैं कि उनको क्यों बनाया है। बिग बैंग के एक सेकंड के अंश के बाद ब्रह्मांड में तेजी से घातीय विस्तार हुआ, जिसे मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। 1980 के दशक में एलन कुड द्वारा प्रस्तावित यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड थोड़े समय के लिए प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से फैला। मुद्रास्फीति ने पदार्थ और ऊर्जा के वितरण को सुचारू किया, जिससे ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर एकरूपता की व्याख्या हुई और साथ ही घनत्व में मामूली बदलाव भी हुए। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, मॉलिक्यूल बनने लगे। पहले कुछ माइक्रोसेकंड के भीतर क्वार्क, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण खंड अस्तित्व में आए। ब्रह्मांड के विस्तार और ठंडा होने के साथ ही ये क्वार्क मिलकर हेड्रोन बन गए। साथ ही इलेक्ट्रॉन जैसे लेप्टन उभरे, जिन्होंने परमाणुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले कुछ मिनटों में बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस नामक अवधि के दौरान सरल नाभिकों के निर्माण के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर सबसे हल्के तत्वों, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बनाए, जिनमें लिथियम और बेरिलियम की थोड़ी मात्रा थी। इस प्रारंभिक न्यूक्लियोसिंथेसिस ने प्रारंभिक ब्रह्मांड की रासायनिक संरचना के लिए मंच तैयार किया। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर तटस्थ हाइड्रोजन परमाणु बना सकते थे। इस प्रक्रिया को पुनर्संयोजन के रूप में जाना जाता है। यह युग महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने फोटोनों को अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी, जिससे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB विकिरण जारी हुआ। यह अवशेष विकिरण शिशु ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है और ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवलोकन आधारशिला है। पुनर्संयोजन के बाद
ब्रह्मांड अंधकार युग के रूप में जाने जाने वाले काल में प्रवेश कर गया, जो कई सौ मिलियन वर्षों तक चला। इस समय के दौरान ब्रह्मांड तटस्थ हाइड्रोजन से भरा हुआ था और किसी भी प्रकाश स्रोत से रहित था, जिससे यह अपारदर्शी हो गया। गुरुत्वाकर्षण ने मुद्रास्थिति से बचे हुए छोटे घनत्व के उतार चढ़ाव को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे पहले सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। बिग बैंग के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद पहले तारे उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रज्वलित हुए। ये पॉपुलेशन आई तारे विशाल, अल्पकालिक और मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। उनके निर्माण ने अंधकार युग को समाप्त कर दिया और उनके पराबैंगनी प्रकाश ने आसपास की हाइड्रोजन गैस को फिर से आयनित करना शुरू कर दिया, जिससे पुनरायनीकरण का युग शुरू हुआ। पुनरायनीकरण का युग उस अवधि को दर्शाता है जब पहले तारों और आकाशगंगाओं से निकलने वाली पराबैंगनी रोशनी ने आसपास के हाइड्रोजन को आयनित किया, जिससे ब्रह्मांड पराबैंगनी प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया। यह चरण बिग बैंग के बाद लगभग 500 मिलियन से 1 बिलियन वर्ष तक चला। यह एक महत्वपूर्ण समय था जिसके कारण आज ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर संरचना देखी जाती है। जैसे जैसे पुनरायनीकरण आगे बढ़ा, गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को लगातार बड़ी संरचनाओं में खींचना जारी रखा। आकाशगंगाएं आपस में मिलकर क्लस्टर और सुपर क्लस्टर बनाती है, जो डार्क मैटर से बंधी होती है, एक अदृश्य पदार्थ जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री का लगभग 27% बनाता है। यह पदानुक्रमित गठन प्रक्रिया ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना को आकार देना जारी रखती है। अरबों वर्षों में ब्रह्मांड अपने गर्म घने मूल से विकसित होकर आज हम जिस विशाल जटिल संरचना को देखते हैं उसमें बदल गया है। तारे जीवन चक्रों से गुजरे हैं, अपने कोर में भारी तत्वों का निर्माण किया है और उन्हें सुपरनोवा के माध्यम से अंतरिक्ष में फैलाया है, जिससे सितारों और ग्रहों की भावी पीढ़ियों को समृद्ध किया गया है। डार्क एनर्जी द्वारा संचालित ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, जिससे भविष्य में दूर की आकाशगंगाएं हमारे अवलोकनीय क्षितिज से आगे निकल जाएंगी।